Good morning, friends, and wish you all a happy Bengali New Year. फ्रेंड्स, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम सेल्स के फील्ड में या कोई भी काम करने में आता है, एंड दैट इज़ क्वाइट जेन्युइन, जो भी कल मेरे को पता चला, इज़ द वर्ड प्रेशर. तो प्रेशर हर आदमी के लिए एक मोटिवेशन के बजाय निगेटिव टर्म के हिसाब से हो जा रहा है. वो अननेसेसरी उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है. उसको हैप्पीनेस और उसको सक्सेस के बजाय उसको निगेटिविटी के तरफ में ले जा रहा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रेशर इज, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस प्रेशर सक्सेसफुली. तो फर्स्ट ये है कि प्रेशर किसको बोलते हैं. इन सिंपल टर्म, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज प्रेशर. मतलब अगर किसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपके ऊपर प्रेशराइज करेगा, और वही आपके ऊपर प्रेशर जो दूसरा कोई कर रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हो रहा है, वो टारगेट हो, वो आपके पेरेंट्स हो, वो फ्रेंड हो, या और कोई हो कि कोई कुछ डिमांड कर रहा है. प्रेशर हमेशा डिमांड के लिए होता है. तो वो आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे देने के लिए, और सामने वाला आपके से एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे रेगुलरली डिमांड कर रहा है. दैट क्रिएट्स अ प्रेशर. तो इसका सिंपल चीज़ क्या है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, काम खत्म. आप अपने सिंपल लाइफ में देखिए ना, मॉर्निंग में सुबह उठ करके यदि आप सुबह सुबह जाते हैं और आपका वो क्लैरिटी नहीं होता है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, इजंट इट. वहाँ भी प्रेशर लगाते हैं तो वो खराब है. बट वंस प्रेशर इज देयर और आउटकम सक्सेसफुली होता है तो कितना रिलीफ मिलता है. सेम थिंग हैपेंस. आप प्रेशर को यदि झेल करके आगे निकल जाते हैं सक्सेसफुली, हमेशा प्रेशर के कारण से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, प्रॉपरली काम कर पाते हैं, तो वो आपको आज नहीं तो कल एक अच्छा रिजल्ट देगा, एक अच्छा सक्सेस देगा, एक सक्सेसफुल लाइफ सस्टेन करने के लिए, लीड करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए काम करेगा. अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर वर्ड आता क्यों है. लाइफ में दो और वर्ड है. प्रेशर आता है टारगेट से, और टारगेट क्यों होता है? क्योंकि आपके पास गोल नहीं होता है. जब तक आप अपना गोल नहीं बनाएंगे कोई ना कोई आपको टारगेट देगा. तो यू शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड क्लियरली. गोल 4 अक्षर का था जिसको आपने मिस किया, तो किसी ने आपके ऊपर 6 अक्षर ला करके बैठा दिया टारगेट. तो बेटर ये होगा, बिफोर समबडी गिव्स यू अ टारगेट, आप अपना गोल क्लियर टर्म में बता दो. और गोल शुड बी लाइक दैट कि सामने वाले को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 4 घंटा काम करने के बजाय 2 घंटा का गोल दें, तो सामने वाला यदि आपसे 4 घंटा एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो 5 घंटा लिखेगा. और यही यदि आप 4 कर देंगे प्रॉपरली, एंड यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली एज पर योर गोल एंड कमिटमेंट, तो वो आपके ऊपर प्रेशर करने नहीं जाएगा. तो आपको समझना ये होगा कि आपके गोललेस होने के चलते किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलता है आपके ऊपर टारगेट देने का, और यही टारगेट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यही टारगेट आपके लिए चैलेंज हो जाता है. व्हेन यू टेक चैलेंज बाय योरसेल्फ, it is a simple fun, your commitment. When it is pressurized by somebody, when a challenge is put or thrown to you by somebody, that creates a pressure. तो सिंपल टर्मिनोलॉजी ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, इसलिए ये प्रेशर है. नाउ कम टू अ सिंपल, एक बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ. एज अ किड, यदि आपने सिलेबस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा, आप एग्जाम में जब प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम में आप प्रेशर में रहते हैं. यही यदि आप 100% प्रिपेयर होकर के जाते हैं सिलेबस में, क्वेश्चन में भी आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, बाहर का आ जाए, सब कुछ आ जाए, बट क्या है कि आप में वो पॉजिटिविटी होगा, मेरे को क्या है, मैं वो ढूंढता हूँ और उसका आंसर देता हूँ, तो आप प्रेशर नहीं लेंगे. आप ये खोजने में टाइम लगा देंगे कि मेरा कहाँ पे पॉजिटिविटी है, कहाँ पे मेरे पास एनर्जी है, कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दिस. तो हमेशा ये समझ के रखना होगा, आपको पहले फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा. हम लोग एक ऐसे भी जनरल कहावत सुने हैं कि एक्शन यदि हम लोग के पास होता है तो कोई और के एक्शन के ऊपर हम रिएक्शन इजीली कर सकते हैं. तो एक्शन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, एक्शन के लिए आप रेडी रहें, तो आपके लिए प्रेशर नहीं होगा. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्शन,
एक्शन प्लान, गोल, कमिटमेंट, योर पर्सनल टारगेट, योर ऑब्जेक्टिव, तो कोई ना कोई तो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, बिकॉज यू आर रन बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस। आप अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, काम में, जहाँ कहीं भी हैं, देयर इज ऑलवेज द चांसेस कि कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, थर्ड पार्टी हैड सम रोल इन योर लाइफ। आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते हैं एक्सेप्ट फॉर कोविड। वहाँ भी आइसोलेशन में है तो दवाई कोई ना कोई और दे रहा है, तो वहाँ भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज एंड यू हैव टू मेक योर लाइफ, एडजस्ट योर लाइफ, मॉडिफाई योर लाइफ। वहाँ भी खाना कोई और प्रेस्क्राइब कर रहा है, सप्लाई कोई और कर रहा है आपके लिए, सब कुछ वहाँ भी कोई ना कोई। तो एवरी टाइम एंड एवरीवेयर देयर इज समबडी हुज रोल इज ऑल्सो देयर। तो आप यदि अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करके नहीं रख रहे हैं तो somebody else will come into role, और वो जब आपको कुछ भी बोलेगा तो that will create a pressure. Now as a sales person, as a service person, as a person on field, आपको ये समझना होगा कि आपने अपना एक्टिविटी सुबह में कितने बजे स्टार्ट किया है। आपके जैसे हर लोग ऑफिस जाते हैं और वैसे ही टाइम में मोर और लेस कम बेसी आगे पीछे आते हैं। सभी का टारगेट 9 बजे सुबह निकलने का होता है और रात को 9 बजे वापस आता है। यदि आप इसी टाइम में आप अपना काम का टाइमिंग रखते हैं तो आपको कस्टमर कहाँ मिलेगा? और नहीं मिलेगा, आप बोलते हैं कि कस्टमर नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। तो आपको ये समझना हो, कस्टमर जिस टाइम में होगा, जिस टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपका सर्विस को अवेल करेगा, उस टाइम में आपको नॉक करना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बेस्ट टाइम इज 6 AM to 9 AM and thereafter 8 PM to 10 PM. At least in any case, in any city of India, this is possible. Apart from that, you are too aggressive. तो आप 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे रात को भी सर्विस दे सकते हैं एंड सुबह में 5 बजे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आर 5 AM क्लब, जो सुबह 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग 4 बजे भी उठते हैं। सबका अपना अपना काम के हिसाब से है। तो यू कैन ऑलवेज प्रपोज कस्टमर्स, सर आपके लिए कौन सा टाइम सुबह होगा बेटर? मैं 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, आप जितने बजे बोलेंगे, आई एम अवेलेबल एट योर कस्टमर एट योर सर्विस, एट योर डेस्क, एट योर डोर। तो आप लोग ऐसा करें और देखें कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इट विल बिकम योर हैबिट। और वंस दिस इज हैबिट, फिर आपको कोई टारगेट देने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो भी टारगेट दूंगा ये उससे ज़्यादा अच्छा करेगा। तो ही और सी विल लिव एंड गिविंग एनी टारगेट टू यू। और जैसे ही टारगेट आपका खत्म होता है, आपके पास गोल होता है, तो गोल जो है वो आपको प्रेशर क्रिएट नहीं होने देगा। गोल विल चार्ज यू, गोल विल मोटिवेट यू। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।